क्रूर ने तो हमें केवल एक ही धर्म समझाने की कोशिश की है, पड़ोसी राज्य का धर्म। परंतु हमें तो यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे और भी क्या धर्म हैं, जैसे आत्मरक्षा का धर्म। हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे महान शक्तिशाली जरासंध से बिना किसी कारण किसी दूसरे के लिए शत्रुता मोल लेनी चाहिए या नहीं? महाराज, राजनीति तो यह भी कहती है कि शक्तिशाली से मित्रता रखो, मित्रता। इससे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। हां, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है महाराज, इस विषय पर विचार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं ही तुझे इन हाथों से यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, मैं हूं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो माया का विधान था, जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं, जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को न निभा सका। कंस की वजह से परतंत्र होने के कारण हम आपकी कोई सेवा न कर सके। उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कैसे कृष्ण, क्षमा कैसे? अरे तुम्हें तो पुत्र रूप में पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर क्षमा कैसी पुत्र, क्षमा कैसी? हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं कुमार, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक के आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे।